Hey everyone, here we will discuss cost accounting versus management accounting, considering certain bases for comparison. So the first basis is meaning. So what is the meaning of cost accounting? Cost accounting is recording, classifying, summarizing of cost data of an organization. Simply अगर हम बोले तो अकाउंटिंग का जो हम प्रोसेस करते हैं वो जब हम कॉस्ट डेटा को लेकर करते हैं तो ये होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको मिलती है डेटा, ठीक है, वो होती है हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो अलग अदर फैक्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं सारे हमारे, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, और मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते, वो सारे हो जाते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो जो अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल वर्सेस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों डेटा हमको प्रोवाइड करती है वो हो जाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन आफ्टर सेकंड बेसिस इज इन्फॉर्मेशन टाइप. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है, ठीक है, कि कितना लेबर चार्जेस हुआ, कितना मटेरियल हुआ, सारे नंबर्स पे होते हैं. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जैसे कि हमने देखा कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड करती है. तो इसमें इन्फॉर्मेशन टाइप भी होती है, वो होती है क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसमें सारे नंबर्स ही इन्वॉल्व हों, अदर डेटा भी सारे हर तरह का फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड करती है. ठीक है. देन द थर्ड बेसिस इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस एंड फोरकास्ट स्ट्रेटजीज. ठीक है, तो यहाँ पे सोल पर्पस होता है कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना सो दैट दे कैन मेक डिसीजंस एंड फोरकास्ट स्ट्रेटजी. फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को. ठीक है, तो स्ट्रेटजीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लान को फोरकास्ट करना ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव. देन द फोर्थ बेसिस इज स्कोप. स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद ascertainment, allocation, distribution and accounting aspect of cost. ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट का असरटेनमेंट करते हैं, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सारे प्रोसेस हम करते हैं कॉस्ट डेटा का. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या होता है हमारा स्कोप? मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग. ठीक है. देन अनदर बेसिस इज स्पेसिफिक प्रोसीजर. तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हाँ हम स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में यहाँ पे क्योंकि हम नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम कोई सर्टन एक स्ट्रक्चर नहीं रख सकते. ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता. ठीक है, सो द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मच ब्रॉड. ठीक है, ऐसा कोई सर्टन स्ट्रक्चर नहीं है इसमें. देन अनदर बेसिस इज टारगेट. सो टारगेट ऑफ कॉस्ट डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डेटा पास्ट एंड प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड डेटा है उनका रिकॉर्डिंग करना एंड असरटेनमेंट वगैरह ये हो जाती है सारी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का टारगेट. ठीक है, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टारगेट होता है इट गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन द एनालिसिस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शंस. ठीक है, तो मेनली अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखें तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि पास जो हमारे डेटा है उसका एनालिसिस करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में किस टाइप के सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए रेडी रखना बिजनेस को, ये मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. क्योंकि किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी आ गई तो उसको बियर करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो पर्पस हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व करता है. ठीक है. Then another basis is interdependency. Cost accounting can be installed without management accounting. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. थैंक यू.